यहाँ के डीएम महोदय, यहाँ के एसपी महोदय भी आते जाते होंगे, लेकिन अब जरा सोचिए जब इसलिए अच्छा सारा हो रहा है। दिक्कत होता है कि नहीं होता है? दिक्कत क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पर गाड़ी देखिए सारा रोड में खड़ा है। एसआई और यहाँ के चौकी इंचार्ज बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका तो एक बार ख्याल कर लिए होते, उनकी वर्दी का ख्याल कर लिए होते। हाँ, कभी आप लोगों ने नहीं पूछा यहाँ के जो विधायक महोदय हैं? नहीं सर, झूठ कहाँ बोला, विधायक ही हमसे कोई। हाँ, उत्तर प्रदेश का एक अजूबा पुलिस चौकी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रोड जरा आप तस्वीरें दिखाइए। ये रोड आपका गोरखपुर की तरफ चला जाता है, NH-27, और ये रोड आपका सीधा महाराजगंज को जोड़ता है। अब उसी के बीच में आते हैं तो पुलिस चौकी भटक पड़ता है। अब जरा यहाँ की अजूबा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस पुलिस चौकी की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए तस्वीर दिखाइए। ये आपका अजूबा पुलिस चौकी है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के गोरखपुर के आला अधिकारी हैं, उन पे कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है। यहाँ पे पीड़ित आते होंगे, यहाँ जो अंदर साहब बैठे हैं वो भी यहाँ से जाते होंगे, लेकिन अब जब सोचिए जो पुलिस चौकी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनाई जाती है, उसी के बाहर इस तरह का हाल, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। और आपको बता दूं, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यानी गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। जरा दिखाइए तस्वीर। अब जरा ये तस्वीर दिखाइए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह शोभा नहीं देती, किस तरह से उनके जो अधिकारी हैं उनकी मंशों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात की जाती है, लेकिन इसी तरह से उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा। किस तरह से बड़ा बड़ा स्लोगन लिखा जाता है, स्वच्छ भारत अभियान, और अनेकों तरह की बातें की जाती है उत्तर प्रदेश को और भारत को स्वच्छ करने की, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश और भारत इसी तरह से स्वच्छ बनेगा? जब आप सीधा यहाँ से घुसिए, चाहे यहाँ से बाहर आइए, तो वहाँ पे ये तस्वीर बनी रहेगी। तो सोचिए कि किस तरह से ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। यहाँ से यहाँ के डीएम महोदय, यहाँ के एसपी महोदय भी आते जाते होंगे, लेकिन अब जरा सोचिए जब उन्हीं लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता है, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश को और भी अलग तरीके से दिखाया जाएगा। आगे और आइए, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे अगर एक नाली बनाई जाती तो इस तरह की दशा कभी नहीं बनती, लेकिन जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं। आखिरकार यहाँ के जो नेता और अधिकारी हैं वो सोए क्यों नहीं रहेंगे? अगर उनको यहाँ पे अपनी पीड़ा लेके आनी होती तब तो उन लोगों को ये नज़र आता, लेकिन यहाँ पे वो यशस्वी नेता वो नहीं आएंगे। ज़रा सोचिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की जब तस्वीर बनेगी तो किस तरह से उत्तम प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन पाएगा जब इस तरह की तस्वीरें आपको सामने नजर आएंगी। खतरा का बोर्ड तो लगाया गया है, लेकिन एक खतरा का बोर्ड इधर भी लगा देना चाहिए था, इसलिए क्योंकि ये भी एक तरह से खतरा ही है। जहाँ से भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसने का काम किया जाता है पुलिस चौकी से, उसी पुलिस चौकी के बाहर की ये दशा कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती है। किस तरह से यहाँ की तस्वीर बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर सवाल बनता है कि किस तरह से उनके ही घर की ये तस्वीर बनी हुई है। ये यहाँ पे अभी ये लोग गाड़ी निकालेंगे। जरा आप यहाँ की तस्वीरें देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे भारत का एक अजूबा चौकी कहीं ना कहीं साबित होगा। किस तरह से यहाँ की तस्वीरें बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता है। अब ये दिखाइए भैया, ये बहुत बढ़िया तस्वीर है। नहीं, ये तो नहीं सही है। इस तरह से होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंदगी है ना, मान लीजिए रोड के सामने गंदगी है, कोई कीचड़ में गिर सकता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है चौकी पे इस तरह की व्यवस्था। कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों को क्या भैया, बहुत बढ़िया तस्वीर बनी हुई है। अब देखिए यहाँ की व्यवस्थापक ग्राम प्रधान से पूछना चाहिए था यहाँ के। हाँ,
कम से यहाँ कम प्रधान क्या करेंगे? यहाँ पे हो सकता है कि क्या बोलते हैं इसे, हाँ। टाउनशिप में हो सकता हाँ। आता हो, हाँ, उन टाउन लोगों एरिया। उसमें भी उन लोगों से पूछना चाहिए। हाँ। यही व्यवस्था है, हाँ, नाली वहीं पर लाके छोड़ दिए, इसलिए अच्छा सारा हो रहा है। दिक्कत होता है कि नहीं होता है? दिक्कत क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ हाँ। पर गाड़ी देखिए सारा हाँ। रोड में खड़ा है। हमारे देश के यशस्वी नेतागण, थोड़ा सा आप आगे हाथ बढ़ाइए, थोड़ा सा हम आगे हाथ बढ़ाएंगे, तभी इसी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनेगा। नहीं तो इस तरह की तस्वीर बनाने से कोई मतलब नहीं है। अब ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके गढ़ की ये दशा होगी तो सोचिए उत्तर प्रदेश के और कोनों का क्या हाल होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज ने किसी भी प्रकार का आला अधिकारियों को बताया नहीं होगा। हालांकि वो जब इसमें से उनकी गाड़ियां निकलती होंगी तो छप छप की हाल होता होगा, किस तरह से उनकी वर्दी भी गंदी हो जाती होगी। अगर लोगों का ख्याल नहीं है तो कम से कम इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ के एसआई और यहाँ के चौकी इंचार्ज बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका तो एक बार ख्याल कर लिए होते, उनकी वर्दी का ख्याल कर लिए होते। किस तरह से वो लोग यहाँ से जाते होंगे तो क्या हाल बनी होती होगी और क्या दशा यहाँ की बनी होती होगी। इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं है। जनता ने आपको इन्हीं सब चीज़ें के लिए चुन के गद्दी पे बैठाया है, लेकिन उस गद्दी का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के डीएम महोदय, एसडीएम महोदय और यहाँ के कप्तान महोदय और यहाँ के विधायक महोदय भी इस रास्ते से जाते होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। अब कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा सवाल बनता है। सवाल किससे करेंगे? यहाँ पे कोई मौजूद है भी नहीं, और सवाल क्या उनसे करने जाएं? उनसे क्या करेंगे सवाल करके? उनके कार्य क्षेत्र में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, इस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा योगी आदित्यनाथ जी। जो आपके अधिकारी हैं, किस तरह से आपके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। क्या चाचा भैया, कितनी अच्छी तस्वीर है। पानी का हाँ, ये तो सर साल भर से ऊपर हो गया, ऐसा कर रहा है। झील बना हुआ है। झील तो बना हुआ है सर, हाँ बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या किया जाए। हाँ, जब लोग जाते होंगे तो कितने अच्छी तरीके से जाते होंगे। नहीं तो बात सही है। हाँ, सही कहा। कभी आप लोगों ने नहीं पूछा यहाँ के जो विधायक महोदय हैं? नहीं सर, झूठ कहाँ बोला, विधायक जी से हमसे कोई हाँ। बात नहीं हुआ, झूठ हाँ। बोला। आप तो आम जनता हैं। जी सर, हम जानता हाँ। है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, एक शब्द मैं बार बार कहता हूं कि इन्होंने जो शॉट खरीदी है, इसमें जो टैक्स दिया है ना, उसी टैक्स के पैसे से इस पुलिस चौकी को बनाया गया है। ये जो गाड़ी इन्होंने खरीदी है उस पर टैक्स दिया है, जो पेट्रोल डलवाया उस पर टैक्स दिया है, तब इस पुलिस चौकी को बनाया गया है। जब इस पुलिस चौकी को बना के लाखों रुपए खर्चे किए गए हैं, और इस पुलिस चौकी को इसलिए बनाया गया है ताकि उनको उन लोगों की सुविधा दे दी जाए। लेकिन जब सुविधा इस तरह से मिलेगी तो क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज। एक